एक लंबे समय पहले अवंतीपुरम नामक एक गांव था। उसमें अंकैया और सुब्बैया नामक दो व्यक्ति अगल बगल वाले घरों में रहते थे। उन दोनों में से अंकैया बहुत अमीर था। वो फसल का व्यापार और मिठाई का व्यापार करता था। सुब्बैया हर रोज के वेतन का काम करता था। अंकैया के घर के ठीक बगल में एक छोटी घर में रहता था। अंकैया को उसके अमीर घर के बगल में सुब्बैया एक गरीब घर में रहना पसंद नहीं आता था। उसको ऐसा एहसास होता था कि उसकी वजह से उसके घर की सुंदरता घट रही है। वो हमेशा यही सोचता था कि मौका मिलने पर वो सुब्बैया का घर हासिल करके उसे वहाँ से भेज देगा। अंकैया सुब्बैया पर गुस्सा के कारण हमेशा उससे कोई न कोई विषय पर जबान लड़ाता था, लेकिन सुब्बैया हमेशा अंकैया की इज्जत करता था। एक दिन अंकैया उसके मिठाई की दुकान में उसका व्यापार करते रहता है। वहीं से गुजर रहा सुब्बैया अंकैया को उसकी दुकान में देखकर उसके पास जाता है। अंकैया साहब, कैसे हो आप? ये देख अंकैया एक अजीब सा चेहरा बनाकर सुब्बैया को देख, ठीक है चल रहा है, ऐसे कहकर वापस उसके काम पे लग जाता है। अरे वाह, आज तो सारी मिठाइयाँ एकदम अच्छी सुगंध आ रही है। कोई नई मिठाइयाँ बना रहे हो क्या साहब? ऐसे पूछता है सुब्बैया। और सुब्बैया को हमेशा तंग करने के बारे में सोचने वाला अंकैया ऐसे कहता है, ठीक है, पैसे देकर निकलो यहाँ से। पैसे? पैसे क्यों साहब? क्या क्यों? अब तक मेरे दुकान में बैठकर सारी मिठाइयों का सुगंध सूंघ लिया तुमने, उसके पैसे। हाँ क्या? सूंघने के पैसे भी देने पड़ेंगे? ये कहा कि नाइंसाफी है साहब। इंसाफ नाइंसाफी के बारे में बात मत करो, पहले पैसे देकर यहाँ से निकलो, ऐसे कहता है अंकैया। और क्योंकि सुब्बैया उसके बातों के व्यतिरिक्त नहीं बात कर पाया, वो चुपचाप पैसे देकर वहाँ से चले जाता है। और दूसरी तरफ अंकैया अपनी चालाकी पे खुश होकर ऐसे सोचता है, आज तो इसको बड़ा अच्छा बकरा बनाया मैंने। ऐसे अपने आप में खुश होते रहता है। कुछ दिन बाद एक दिन अवंतीपुरम पूरा ऊंची तापमान से जल रहा था और अंकैया उसके बंगला के बाहर बरामदे में ठंडी हवा के लिए इधर उधर चलते रहता है। उसी समय वो देखता है कि उसके घर की सीमा के एक पेड़ की छांव के नीचे सुब्बैया बिस्तर लगाकर आराम से विश्राम करते रहता है। उसके पेड़ के नीचे सुब्बैया को आराम से सोते हुए देख अंकैया को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। क्रोध में वो सुब्बैया के पास जाकर ऐसे कहता है, अरे सुब्बैया। उसकी आवाज सुनकर सुब्बैया अचानक उठ जाता है। उसे देख उसको नमस्कार करता है। साहब क्या हुआ साहब? निकालो पैसे निकालो। मुझे पूछे बिना मेरे ही पेड़ के नीचे तुम विश्राम कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? दो पैसे जल्दी दो मुझे। क्या पेड़ के नीचे सोने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे अब? ये कहा कि नाइंसाफी है साहब। मेरे पेड़ के नीचे सोकर मेरे पेड़ की हवा लेकर मेरे खिलाफ बात कर रहे हो? पहले तुम पैसे निकालो, बात मत करो, पैसे निकालो। और क्योंकि सुब्बैया उनके व्यतिरिक्त बात नहीं कर पाया, उन्हें कुछ कह नहीं पाया, वो चुपचाप उसके पास बचे कुछ पैसे देकर इसे तो मैं भगा कर ही रखूंगा, ये फैसला करके अंकैया वहाँ से चले जाता है। एक दिन अंकैया अपने फसल की दुकान में काम करते रहता है। वहाँ एक कौवा आकर उसकी फसल को खाने लगती है। उस कौवे को देख अंकैया उसे वहाँ से भगा देता है। वो कौवा वहाँ से उड़ते उड़ते दुकान के बगल में मौजूद पेड़ पे उसके घोंसले के अंदर चले जाता है। इतने में सुब्बैया अपने पैसों के लिए अंकैया की दुकान को जाता है। ठीक तभी कौवा उसके घोंसले के बाहर आकर सुब्बैया के ऊपर से उड़ता है। उतने में कौवे के पैर पे मौजूद सोने का हार सुब्बैया पे गिरता है। ये देखते ही अंकैया तुरंत सुब्बैया के पास जाकर, वो मेरा सोने का हार है, दे दो मुझे। ये क्या साहब, आपकी आंखों के सामने ये कौवे ने सोने का हार मुझ पर गिराया, तो ये मेरा होगा ना? इस बार सुब्बैया फैसला करता है कि वो ये सोने का हार अंकैया को नहीं देगा। वो कौवा अभी मेरे दुकान में फसल खा के गया है, इसीलिए वो मेरा है। ऐसे वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। उन दोनों को लड़ते देख गांव का सरपंच वहाँ आकर पूछते हैं कि हुआ क्या। जब सरपंच को बात पता चलता है, उनको अंकैया का लालच समझ आता है। इंसाफ तो यही है कि ये हार सुब्बैया को मिलना चाहिए। ऐसे कैसे होगा? उस कौवे ने मेरे दुकान का फसल खाया है, उसे मेरा एहसान चुकाना होगा और इसलिए वो सोने का हार भी मेरा है। अच्छा, वो फसल किसका है? वो मेरा है साहब। कल ही मैंने वो सब अंकैया को बेच दिया है। उन्होंने तो अब तक उसके पैसे भी नहीं दिए। और क्या, क्योंकि उस कौवे ने सुब्बैया के दिए हुए फसल खाए हैं, वो हार भी सुब्बैया को ही मिलेगा। ऐसे नहीं चलेगा, वो सारा फसल मेरे दुकान में था, इसलिए वो मेरे ही होंगे। तब सरपंच सोचता है कि अंकैया को सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो हार तुम्हें ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले सुब्बैया को जो पैसे तुम्हें लौटाने थे वो दे दो। ये सुनकर अंकैया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। इतना ही है ना, अभी दे दूंगा। वो सुब्बैया को उसके पैसे